हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनुदैर्ध्य अथवा अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक की है, उसके बीच की अल्प दूरी 2a है। आइए अब आगे देखते हैं। माना द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु P है जो बिंदु A और B से दूर पे स्थित है। यहाँ पे E1 बल लग रहा है, यहाँ पे E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P से बिंदु O की दूरी r है और बिंदु A से बिंदु B की दूरी 2a है। बिंदु A में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बिंदु B में माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो आप ये डायग्राम को देख के बना लीजिए। तब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे, यहाँ पे देखिए दूरी का स्क्वायर होता था तो यहाँ पे दूरी बिंदु A से P तक कितनी थी आप डायग्राम में देख सकते हैं। A से P तक की हमें दूरी चाहिए तो इसीलिए हमने AP स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखिए कोष्टक में AP वेक्टर के अनुदेश। किंतु देखिए अब AP का हमें मान रखना पड़ेगा। तो AP बराबर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यदि हम OP में माइनस कर देंगे OA तो हमें AP का मान निकल जाएगा। तो OP हमारा कितना था R और OA कितना था A। अतः E1 बराबर हम AP की जगह अब रखेंगे R माइनस A। तो E1 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे BP स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी कितनी थी बिंदु P से B तक की BP स्क्वायर, BP के अनुदेश। किंतु BP, अब हमें BP का मान निकालना है तो BP बराबर, और हम दोनों को जोड़ेंगे OP और OB को, तो OP प्लस OB। तो यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी थी R और OB का कितना था A, तो R प्लस A हो जाएगा। इसलिए E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, बड़े में हम छोटे को घटाएंगे तो AP वेक्टर के अनुदिश। जैसा कि आप देख सकते हैं 1/4πε0 क्यू माइनस R माइनस 1 का होल A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के क्यू बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर में जैसा हम यहाँ पे Q और 1/4πε0 दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो Q बटे 4πε0। अब यहाँ पे क्या बचा R माइनस A स्क्वायर, 1/R माइनस A स्क्वायर, फिर ये माइनस बीच में था तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बचा R प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे R प्लस A स्क्वायर और कोष्टक लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये तो बाहर ही रहेगा Q बटे 4πε0। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि एलसीएम लेते बनता होगा। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए जब एलसीएम लेंगे अब इसको हम भाग देंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, तो इसलिए R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर माइनस का आ जाएगा। बटे में ये दोनों एलसीएम में थे तो एलसीएम में आ गए। अब नीचे देखिए तो Q बराबर 4πε0 ये तो रहेगा ही। अब हम A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। आप सूत्र जानते होंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ये हमारा B हो गया, तो B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 और R और A
माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और माइनस था तो माइनस का सूत्र लगेगा -2ra। तो -2ra बटे में हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन दोनों को देखिए, यहाँ r माइनस a का स्क्वायर और यहाँ r प्लस a का स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a माइनस a प्लस a। देखिए इसको हमने इसी तरह लिख लिया, तो r माइनस a कोष्टक में और r प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपकी हेल्पफुल के लिए यहाँ पे सूत्र लिख दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। आइए अब हम कैलकुलेशन में देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था। इन दोनों को r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में इकट्ठा लिख लेंगे। तो r माइनस a r प्लस a का और कोष्टक बड़े कोष्टक लगा के होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए q बराबर 4πε0 उसी तरह रहेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra उसी तरह। अब ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस r स्क्वायर, अब ये माइनस के इसमें होगा तो माइनस a स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस में होगा तो प्लस 2ra बटे में ये हमारा यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये r से ये r हमने कैंसिल कर दिया, ये a से ये a हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचा 2ra प्लस 2ra। तो 2ra और 2ra कितना हो जाएगा 4ra। यहाँ पे देखिए तो बराबर q बराबर 4πε0 के इंटू 4ra बटे यहाँ पे जो था r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हमारा उसी तरह आ जाएगा। अब देखिए इसको हम जैसे ये q को 4 को हम कॉमन 2 से लिख सकते हैं, तो ये q को हम उस साइड ले गए, तो यहाँ पे आ गया 1 बटे 4πε0 के, और 4 को हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा 2, और ये हमारा q और a कोष्टक में, और यहाँ पे आ जाएगा r बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए आपने जैसे पढ़ा होगा किंतु P बराबर 2qa वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे इसलिए E बराबर 1 बटे 4πε0 के। तो देखिए इसलिए E बराबर 1 बटे 4πε0 के 2pr बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि a लेस देन r हो, यानी a का मान r से बहुत कम हो, तो तब a स्क्वायर का मान नगण्य होगा, तब नगण्य मान को छोड़ने पर। तो E बराबर 1 बटे 4πε0 के इंटू 2pr बटे r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम r का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर पहले से था, ये आके इधर गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे r की पावर 4। अब ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा E बराबर 1 बटे 4πε0 के इंटू 2p, और यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया था तो r क्यूब, ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। आइए अब इसको सदिश रूप में देखते हैं। आइए अब हम सदिश रूप देखते हैं। तो वेक्टर E बराबर 1 बटे 4πε0 के इंटू 2p वेक्टर बटे r क्यूब। अब यहाँ पे जानते हैं सदिश रूप में वायु या निर्वात में k बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा E बराबर 1 बटे 4πε0 इंटू 2p बटे r क्यूब न्यूटन बटे कूलाम। यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही हमारा अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। आई होप आज हमने और आपने मिलकर जो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।